मैं कैसे पता करूं कि मेरे पाँव में दर्द हो रहा है? दर्द तो हो ही रहा है। मान लो, मान लो। विधि चाहिए होती है किसी ऐसी चीज तक पहुंचने के लिए जो दूर की है, किसी ऐसे काम को साधने के लिए जो कठिन है। आप कहां बैठी हैं अभी? मैं अपने कमरे में। आपको आपके कमरे तक अभी पहुंचाना चाहता हूं। क्या विधि बताऊं? मैं पापा पहले से ही हूँ तो। तो इसीलिए किसी विधि की कोई जरूरत नहीं है। विधि विधि की हजार बार बात करके हम अपने आप को आश्वस्त कर लेते हैं कि काम कठिन है, मंजिल दूर है। विधि बताओ, मार्ग बताओ, युक्ति बताओ। मैं जहां बैठा हूं वहीं तक पहुंचने का मार्ग बताएं गुरुवर। 50 साल से प्रयत्न कर रहा हूं, पर यह उपक्रम इतना कठिन है। तुम 50 साल से बस खुद को धोखा दे रहे हो, ठीक? तो विधि एक ही है, धोखा मत दो, माने ईमानदारी। आप कह रहे हैं हर आदमी को अपनी ही स्थिति ठीक लगती है, अपनी ही बात, अपनी मान्यता, अपना मत। तुम जो कर रहे हो वो करने का फल भी तो तत्काल भोग रहे हो ना। जो तुम बने बैठे हो वही करता है, जो करता है वही भोगता है। समीकरण बिल्कुल साफ है, ए बराबर बी बराबर सी। अहम बराबर करता, करता बराबर भोक्ता, तो अहम बराबर भोक्ता। अहम ही करता होता है और करता ही तो अहम ही भोक्ता होता है। तो ये जो भोग रहे हो दुनिया भर के दुख, ये भी तो तुम ही भोग रहे हो। तुम ही भोग रहे हो और फिर कह रहे हो मुझे कैसे पता चले मैं गलत जिंदगी जी रहा हूं? क्योंकि तुम दुख भोग रहे हो। तुम्हें कोई क्या प्रमाण देगा? लेकिन 100 प्रमाण दे दो, मानना नहीं है। फिर वही कहावत, मार जाइत है लजाइत नहीं। जिंदगी पग पग पर और पल पल पर तो प्रमाण देती है कि गलत जी रहे हो। रोज तो पिट रहे हो, करने कुछ निकलते हो कुछ और जाता है। किसी चीज को कुछ समझते हो, वो कुछ और निकलती है। ऐसा प्रतिदिन होता है कि नहीं? लिखो आज दिन में कितनी बार धोखे खाए, लिखो सब। और जो जरा भी ईमानदार होगा उसकी सूची खत्म होने को ही नहीं आएगी। 100, 200, 800, 1000 वो चलती ही जाएगी। एक एक पल में 10-10 बार धोखे खाते हो और फिर कह रहे हो हमें कैसे पता चले हम गलत जिंदगी जी रहे हैं? और धोखे खा रहे हो तो दर्द भी तो हो रहा होगा ना, इंसान के बच्चे हो। अपने ही दर्द के प्रति असंवेदनशील हो गए हो तो कोई क्या करे? विधि नहीं चाहिए, ईमानदारी चाहिए। ईमानदारी में किसी और के सामने जाके गुनाह नहीं कबूलना है। ईमानदारी का मतलब है कह दो ऐसे नहीं जीना। मनुष्य हूं, एक जीवन है, अरे जरा डट के जिएंगे। थोड़ी गरिमा होनी चाहिए। ये रीढ़ है, प्लास्टिक थोड़ी है, न रबर बैंड है। तनी हुई होनी चाहिए। ये मुंह है, आम थोड़ी है कि किसी ने चूस लिया है। आप लोग काट के खाते हो शायद, चूस के खाओ। आम को चूसो ऐसे, और चूसने के बाद जो बचे उसको देखो, वो आईना है, वो हमारा मुंह है। कोई रस नहीं, कोई गौरव नहीं, कोई गूदा नहीं, कोई मिठास नहीं। चूसे हुए हैं, जीवन ने चूस रखा है।
और फिर पूछ रहे हो हमें पता कैसे चले कि जिंदगी गलत है? क्योंकि तुम्हारे पास बस गुठली है और छिलका। छिलका माने खाल और गुठली माने पाषाण हृदय। दिल है जो धड़कता नहीं, आम की गुठली जैसा हो गया, मरेला, सख्त। और बाहर बस खाल ही खाल है, उसी को दिन रात लीप लो, पोत लो। और कुछ है रस? ये जान है? कोई थोड़ा धमका दे, खास तौर पे अगर कोई सही काम करने निकले हो और वहां तो कोई धमका दे तो बिल्कुल तुम्हें क्या प्रमाण दें? पल पल प्रमाण है। जिनसे कल लात खाई थी वही आके आज फिर तुम्हें रिझा लेते हैं, फिर वहां जाके खड़े हो जाते हो। मैं तुम्हारा दास हूं सुंदरी, बताओ क्या करूं? कल ही चाटा खाए थे, अभी तक यहां नक्शा छपा हुआ है। कह रहे हो कैसे पता चले कि गलतियां भी नई नहीं करते, पुरानी ही गलतियां रोज दोहराते रहते हो। पर अभ्यस्त इतने हो गए हो कि पता ही नहीं लगता कि जीवन नहीं नर्क है। फिर कहते हो कि कोई तरीका बताइए कि हमें पता चले कि हम गलत हैं। हमें तो लग रहा है हम बिल्कुल सही हैं। ये एक आया है डॉक्टर के पास, शरीर में खाज है, दिल में छेद है, लिवर सड़ा हुआ है, किडनी एक गायब है, हाथों में कीड़े भरे हुए हैं, दांत उखड़ चुके हैं। वो आया भी नहीं डॉक्टर के पास। डॉक्टर उसको कहीं दिख गया चलते हुए, तो डॉक्टर से कह रहा है, हे डॉक, हाउ डू आई नो वेदर आई एम फुली हेल्दी और इज देयर अ माइनर प्रॉब्लम? तो क्या जवाब दे? आप डॉक्टर के पास भी जाते हो तो डॉक्टर पहले पूछता है तकलीफ क्या है। इलाज की शुरुआत तकलीफ से होती है। डॉक्टर आपसे पहले ये नहीं पूछता मर्ज क्या है। डॉक्टर पहले ही नहीं पूछता कि अपनी रिपोर्ट दिखाओ। आप बैठते हो, सबसे पहले डॉक्टर क्या पूछेगा? तकलीफ क्या। जिनको तकलीफ होनी बंद हो गई है उनका डॉक्टर क्या करे? उनका लंग, लिवर, किडनी सब सड़ा हुआ हो, कोई डॉक्टर उनको नहीं बचा सकता। उन्हें तकलीफ ही नहीं हो रही। हमारी ऐसी हालत है, हमें लात खाने की आदत पड़ गई है जिंदगी से।